गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोज सर, पूर्वांचल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कोठारी आयोग, यानी 1964-66 में गठित ये आयोग, कोठारी आयोग, जिसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी यानी डीएस कोठारी हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। डीएस कोठारी की यानी कोठारी आयोग जो 1964 में गठित किया गया था, यानी 1964 में गठित होने का मतलब 14 जुलाई 1964 को ये आयोग गठित किया गया था और 20 जून 1966 को ये आयोग सरकार के सामने अपने कुल 673 पृष्ठों का, पेजों का जो प्रत्यावेदन था वह सौंपा था। डीएस कोठारी आयोग जो था, एक शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग माना जाता है। शिक्षा के संदर्भ में गठित ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है, इसमें हम अभी तक देखें, स्वतंत्रता मिलने के पश्चात जो हमारी शिक्षा का तीव्रतम विकास था वह गुणात्मक विकास था। लेकिन जब कोठारी आयोग का गठन किया गया तो यहाँ पे गुणात्मक विकास की जगह संख्यात्मक विकास पर बल दिया गया कि हमारी जो शिक्षा की व्यवस्थाएं होंगी वह संख्यात्मक विकास पर बल दी जाएंगी। अब देखिए, संख्यात्मक विकास के लिए इसके अध्यक्ष डीएस कोठारी ने किस तरह से शिक्षा का एक उद्देश्य निर्धारित किया, या शिक्षा का जो प्रारूप था, जो प्रत्यावेदन था, वह सरकार को सौंपा, उसमें क्या क्या बातें इन्होंने प्रमुखता से रखी। तो सबसे पहले हम बात करें जो इनका सुझाव था, उस सुझाव में राष्ट्रवाद शिक्षा का उद्देश्य। राष्ट्रवाद शिक्षा का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रवाद शिक्षा का इन्होंने अपने इस आयोग में सबसे प्रमुख रूप से राष्ट्रवाद शिक्षा के उद्देश्य पर बल दिया कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था हो वह राष्ट्र या जो राष्ट्र की शिक्षा हो उसका विकास कर सके। तो इसके लिए इन्होंने सुझाव दिया, पहला पॉइंट उत्पादकता, यानी हमारी उत्पादकता वह ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम इस तरह की शिक्षा व्यवस्था करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वह उत्पादन दे। ठीक। दूसरा आता है कि सामाजिक व राष्ट्रीय एकता पर बल। इनका मानना था कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था गठित की जाए, शिक्षा व्यवस्था हमारे लिए संचालित किया जाए, वह राष्ट्रीय एकता पर विशेष बल दे, सामाजिक एकता को बनाए रखे, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के, विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो इस तरह की हमारी व्यवस्थाएं हों कि सामाजिक व राष्ट्रीय एकता हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की रक्षा व उसकी उन्नति। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था हो कि प्रजातंत्र की रक्षा की जा सके, प्रजातंत्र जो डेमोक्रेसी है, जो लोग हैं, वह अपने को सिक्योर समझें और उनका ग्रोथ हो सके, उनका विकास हो सके। तो इस तरह की हमारी शिक्षा व्यवस्था हो ताकि वह उन्नति के पथ पर हमेशा वो अग्रसर होते रहें। इसके साथ साथ उन्होंने और भी बातें इसके अंतर्गत कहा कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास किया जा सके। और अगला पॉइंट भी इन्होंने कहा कि शिक्षा में आधुनिकीकरण लाया जा सके। तो ये राष्ट्रवाद शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत रखा गया। दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है शिक्षा की संरचना। शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए? कोठारी आयोग ने शिक्षा की संरचना कैसे की, अपने इस अनुशंसा में उन्होंने किस तरह की रूपरेखा बताई शिक्षा के संदर्भ में। तो पहला बताया कि 1 से 3 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक विद्यालय होगा, और दूसरा बताया कि 7 से 8 वर्ष तक ये प्राथमिक शिक्षा होगी, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा होगी। अब 1 से 3 वर्ष में बताया कि 4 से 5 वर्ष को निम्न प्राथमिक शिक्षा मानेंगे हम, और दूसरा पॉइंट बताया इन्होंने कि 3 या 2 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा होगी। ठीक है, हम कक्षा 5 तक चाहें या कक्षा 4 तक चाहें तो हम निम्न प्राथमिक शिक्षा मान लें, और कक्षा 3 या 2 को हम उच्च प्राथमिक रूप में। अब कक्षा 3 या 2 का मतलब होता है कि या तो 3 वर्षीय हमारा उच्च प्राथमिक हो या तो 2 वर्षीय उच्च प्राथमिक हो। जैसे आज चलता है उच्च प्राथमिक में हम 6, 7, 8 3 वर्षीय मानते हैं, उसी तरह से इन्होंने एक अनुशंसा की थी। तीसरा आता है शैक्षिक अवसरों की समानता। शैक्षिक अवसरों की समानता यानी इनका मानना था कि जो हमारे
यहाँ जो विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं, विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन राशियाँ दी जाती हैं, या विभिन्न प्रकार की जो शुल्क वापसी होती है या शुल्क प्रतिपूर्ति होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। यहाँ पर हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म, समुदाय, भाषा के लोग रहते हैं, तो उनमें किसी प्रकार की कोई विषमता ना हो, सभी लोगों को समान दृष्टिकोण से देखा जाए और समान रूप से शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। अगला आता है हमारा नामांकन। अब इन्होंने कहा नामांकन के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा, देखिए नामांकन के संदर्भ में इनका मानना है कि जो हमारे प्रत्येक बालक बालिकाओं के लिए न्यूनतम कम से कम 7 वर्ष तक की शिक्षा जो हो वह निःशुल्क और अनिवार्य हो। दूसरे कि सभी लोगों को शिक्षा के इस अभियान से जोड़ा जा सके, अर्थात निरीक्षण उन्मूलन अभियान को चलाया जा सके, निरक्षरता को समाप्त किया जा सके और शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नामांकन कराया जाए। अगला आता है शिक्षा का विस्तार। शिक्षा के विस्तार के बारे में इन्होंने क्या चर्चा किया, अब देखिए इन्होंने कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेके उच्च तक की शिक्षा व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसका विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में होनी चाहिए, सभी जाति के लोगों में, सभी धर्म के लोगों में, सभी भाषाओं के लोगों में, सभी लिंग के लोगों में हमारी शिक्षा व्यवस्था पहुंचे, उसका विस्तार हो। जो हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में जनजातीय लोग रहते हैं उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनके लिए भी, उनके पहुंच में भी शिक्षा की जाए, इस तरह से शिक्षा का विस्तार किया जा सके। अब शिक्षा के विस्तार के लिए उन्होंने, अब थोड़ा सा हम उदाहरण देते हैं, जैसे पूर्व प्राथमिक विद्यालय की बात कही कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय अगर है तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय गांव में स्थापित किए जाएं, उसका जो कुछ भी व्यवस्थाएं हैं जिसको हम विकास केंद्र के रूप में मानते हैं वह विकास केंद्र गांव में होगा और वहां पर सारी देखरेख जो होगा वह प्राइवेट सेक्टर के लोग होंगे, यानी निजी क्षेत्र के लोग होंगे, उन पर उसकी देखरेख यानी उत्तरदायित्व को छोड़ दिया जाए। साथ ही साथ जो महिला अध्यापिकाओं का नियुक्ति किया जाए ताकि वो महिला अध्यापिकाएं भी शिक्षा से जुड़ें और कुछ स्त्रियों को भी शिक्षा से जोड़ सकें। ठीक है, तो शिक्षा का विस्तार हो गया। और लास्ट में आता है पाठ्यक्रम, कैरिकुलम। पाठ्यक्रम के बारे में आपको पता ही होगा, कैरिकुलम है ना। तो पाठ्यक्रम क्या होता है, अब यहाँ पे देखना यह है कि ये जो कोठारी आयोग है इन्होंने अपने पाठ्यक्रम का निर्धारण कैसे किया था। तो पाठ्यक्रम का निर्धारण इन्होंने 2 प्रकार से किया था। पहला जो पाठ्यक्रम था वह प्राथमिक स्तर और दूसरा पाठ्यक्रम जो था वह उच्च स्तर का था। उच्च स्तर मतलब प्राथमिक स्तर की शिक्षा और उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा। अब प्राथमिक स्तर की शिक्षा में इन्होंने अपनी जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उस भाषाओं पर विशेष बल दिया कि हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं होंगी वह विशेष रूप से बालकों को उसी भाषाओं में शिक्षा दी जाएंगी। साथ ही साथ हिंदी, गणित और सामाजिक विज्ञान की भी शिक्षा दी जाएगी। उसके अलावा भी इन्होंने विभिन्न प्रकार के जो कैरिकुलम है, एक्स्ट्रा कैरिकुलम है, पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम है या जो क्रिएटिविटी है उस पर भी विशेष बल दिया जाए, सृजनात्मक शिक्षा पर भी विशेष बल दिया जाए। दूसरी बात इन्होंने उच्च प्राथमिक के लिए क्या, उच्च प्राथमिक के लिए 2 भाषाओं पर महत्वपूर्ण बल दिया है। 2 भाषाओं के आधार पर शिक्षा का संचालन किया जाएगा। साथ साथ गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कार्य अनुभव और सृजनात्मक कार्य, नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा आदि विषयों पर विशेष बल दिया जाएगा। इस तरह से इन्होंने अपनी कोठारी आयोग की अनुशंसा सरकार को सौंपी। ये हमारी अनुशंसा भारतीय शिक्षा के में सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये सबसे लंबा चलने वाला अनुशंसा है, यानी कुल 673 पेज का सबसे बड़ा आयोग के रूप में माना जाता है। दौलत सिंह कोठारी का ये जो कोठारी आयोग है ये इसका गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 20 जून 1966 को सरकार को सौंपा था। इस तरह से हमारा ये कोठारी आयोग आज यहीं समाप्त होता है।